यहाँ पे बहुत से वर्कर हैं जिनकी 6,000 रुपये भी सैलरी है, 6,500 भी है, 20-25 दिन पेमेंट नहीं करते हैं। सैलरी यहाँ पे है 5,000, 6,000, 6,500 यही है। बहुत है तो 8,000 है बंदों के पास, उससे ज़्यादा ना है कहीं पे भी। पर बंदे क्या करें, मजबूरी उनके रहने तो पड़े ही। मालिक तो बात करते नहीं, मालिक तो पीटता है सीधे। 1.5 महीने में 2 महीने में मिलती है सैलरी एक बार। कंपनी मालिक उससे बोल रहा है ऐसे ही जाएगा कि पिट के जाएगा हमारे ठेकेदार से। एक काम का छोड़ दो, फिर पैसे बाद में देते ही नहीं है। कभी 25 तारीख को, कभी 30 तारीख को, कभी बोलते नहीं है। सैलरी देते हैं 25 तारीख में, छोड़ दो तो बिल्कुल नहीं देते हैं। पुलिस वाले आए जिन्होंने एकदम से आके लेडी के ऊपर ही हमला करा था, तो हमारे जो भाई थे उनसे थोड़ा छुड़ाव किया और बचाया। फिर उन लोगों ने एकदम से लठबाजी करने लगे थे। तो इस फिलहाल में ये 6-7 पुलिस वाले थे। तो ये लोग बोलने लगे कि हमारे 8 लोग घायल हो गए, 7 लोग घायल हो गए, हमारे इतनों के चोट लग गई। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये पीटे तो हम लोग थे। मैं 13 साल से काम कर रहा हूँ। मैं रहने वाला कन्नौज ज़िले से हूँ। मैं तिरवा खास मेरा घर है, वहाँ पर मैं रहने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे को 15 साल हो गए आए हुए और मैं 13 साल की एयर से काम कर रहा हूँ। क्या के गुंडे वाले आए एक बार 28 तारीख को, तो वहाँ फायरिंग की, उनको पीट के भगाया गया था। फिर हम लोग अभी फिर एक कंपनी में गए थे 12 तारीख को, तो वहाँ पर एक भाई था, उसके पैसे रुक रखे थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने कंपनी मालिक से बात करने की कोशिश की, कंपनी मालिक नहीं आया। फिर कंपनी मालिक ने कंपनी के अंदर लॉक करके KI वाले गुंडे बुला लिए। वहाँ पर उनको बुलाने के बाद भाई उन्होंने हमसे बातचीत तो कुछ नहीं की, वो थोड़ी देर रुके और फिर उन्होंने पुलिस वालों को बुला लिया। तो पुलिस वाले आते ही आते बदतमीजी करने लगे। उन्होंने ना कोई बात करने की कोशिश की ना कुछ, हम लोगों से एकदम भिड़ने से लगे थे। तो हम लोगों ने अपना खूब बचाव किया। फिर थोड़ा बहुत उनके चोट भी आ गई, उन लोगों ने फायरिंग भी की थी। और दीदी हमारी लोगों के पीछे रह गए थे, तो उनको वहाँ से कर लिया था, उन लोगों को ले गए थे। वो एकदम से उन लोगों ने जब हाथापाई की तो हम लोगों ने अपना बचाव किया। जो हम लोगों के पास 1-2 झंडे थे, उससे हम लोगों ने अपना बचाव किया थोड़ा, और हम लोगों से वो उन लोगों के लग गया। बचाव में उनके चोट आ गई। एक कंपनी में एक लेडी के 40,000 रुपये फंस रहे थे। तो हम लोग गए वहाँ, मालिक से बात की, उन्होंने बहुत प्यार से दीदी ने बात की उनसे। तो वो मालिक बोला ठीक है हम दे देंगे। और फिर उस लेडीज़ के फिर हम दीदी तो पकड़ गए थे उस दिन ही, और फिर उस लेडीज़ के खाली 4,000 रुपये दिए और बाकी उनको दिए भी नहीं, पता नहीं कहानी है। तो वो फ़िलहाल में तो कंपनी जाकर बात करते हैं। जैसे रैली निकलती है ना मज़दूरों की, 50-60 मज़दूरों से ज़्यादा हो गए, एक साथ जाते थे हम लोग। तो उसमें सब जाके वो बात करते थे। जो काम कंपनी मालिक बात सुनता था, समझता था, वो दे देता था। बाकी तो ऐसे ही कह देते थे कि नहीं ये वो। तो हम लोग वहाँ धरना लगाते थे और वो परेशान होकर कह देते थे हम पैसे दे देंगे। तो किसी से लड़ाई झगड़े में कोई उनको नहीं था। और ये अवरन वसूली की जो बात है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। हम लोगों को पैसे दिलाए हैं, 1 रुपये नहीं लिया अभी तक। और भाइयों के दिला रखे हैं और बहनों के दिलाए हैं, उनके भी 1 भी रुपये नहीं लिए हैं। तो ये जो सरकार जो आरोप लोग आ रही है, पुलिस वाले, ये सब फेक है, झूठ है ये सब। अगर ये लोग नहीं होते, इन लोगों के साथ ये सब नहीं हुआ होता, अगर हम लोग गए होते तो हम लोगों के पैसे नहीं मिलने थे। ये अपनी दादागिरी में थे कि हमारे ठेकेदार को भी डरा रहे थे कि मार देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरा ठेकेदार था विकास, उसको कंपनी मालिक ने भगा दिया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर आकर इन लोगों को बोला तो इन लोगों ने कही थी कि ठीक है चलेंगे। इन लोगों ने एक फार्म भी दिया था, कंपनी मालिक को दिया। तो कंपनी मालिक उससे बोल रहा है ऐसे ही जाएगा कि पिट के जाएगा हमारे ठेकेदार से। तो ये 12 तारीख के बाद जब ये इतना हंगामा हुआ, तो इसके बाद हमारे कंपनी मालिक ने देखा हम लोगों को, उस न्यूज़ पे आ रखे थे हम सारे ही। तो उसने हम लोगों को बुलाया, आराम से पेमेंट की और बोला कि आके दोबारा काम करना चाहो तो कर लो। फैक्ट्री मालिक को किसी ने खबर दे दिया कि इस घटने में ये भी था। फैक्ट्री मालिक फिर मना कर दिया कि फैक्ट्री काम पे मत आ। नो बोला कि तू दूसरे जहाँ काम कर रहा है यहाँ पे मत कर। मैं क्यों? मैं फैक्ट्री फिर पहुँचा दूसरे दिन। फिर अगले दिन बोला कि भाई काम पे मत आ, तू इधर उधर के मामले में फंस रहा है, तो दूसरे जहाँ काम कर रहा है, ऐसे बोल कर निकाल दिया फैक्ट्री मालिक। मजदूर जब पैसे के लिए अपनी मांग उठावेगा तो उसको धमकी देंगे कि पिटने की धमकी देंगे, हर चीज़ की धमकी, उसे परेशान कराया जाएगा मजदूरों को। इसलिए मजदूर बहुत परेशान यहाँ के रह है। पर क्या करें, कोई ना कोई फैक्ट्री में मजदूर को सारे लोग, फिर मजदूर सोचेगा इस ना उस फैक्ट्री में लग जाएंगे, उसमें भी ऐसे करा जाएगा। हर फैक्ट्री में ही वही है। कुछ ही फैक्ट्री है 99%, 100% में 19% फैक्ट्री ऐसा है
जिसमें पैसे टाइम से ना मिला है, कोई ना कोई परेशानी हुआ कर है। पर ये पुलिस को रिपोर्ट हम लिखवा लेंगे, फिर पुलिस जान जाएगी, फिर लेकिन कुछ सुनवाई नहीं होती हमारी। और कंपनी मालिक की अभी कोई बात हो जाए उसकी तुरंत सुनवाई होती है, क्योंकि कंपनी मालिक के पास पैसे है तो पैसे से अपना पुलिस को खरीद रखी है, पुलिस उसके पैसे भी नाचते रहते हैं इशारों पे। 2 साल मेरे को यहाँ पे काम करते हो गया। मेरे पैसे थे ना, मैं काम करते हर बार तो पैसे देते थे, लेकिन इस बार मेरे को पैसे गांव में चला गया। गांव से वापस आए तो बोले पैसे दे दो, तो मेरे को काम पे भी नहीं लगाया। काम के लिए पूछा तो बोले काम अभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे काम अभी है नहीं। तो मेरा कोई बात नहीं, अलग कंपनी में कर लेते हैं। जब फिर मेरे पैसे बाकी थे तो पैसे के लिए पूछे, पैसे बोले तुमको पैसे जब मिलेंगे तो गेट पे पता कर लेना। लेकिन गेट पे जब पता किया तो गेट पे बोले अभी नहीं मिले हैं। एक बार मैं मिलते समय पहुंच गया ना, फिर मैं बोला सर जी पैसे मेरे दे दीजिए। बोला पैसे तेरे को किसने बताया यहाँ कंपनी में मिल रहे हैं? बोला सर जी मुझे ऐसे ही पता चल गया। चलते चलते बोले तू पैसे गेट के अंदर क्यों आया? मैं बोला सर जी गेट मैंने जब अंदर भेजा तो बोला मेरे से क्यों नहीं पूछा? मैं बोला गार्ड तो हैं गेट पे, तो उनसे पूछेंगे। तो बोला गेट के बाहर जा, पैसे से नहीं मिलेंगे तेरे को। गेट के बाहर निकाल दिया। उसके बाद गेट के बाद में उसी दिन से मेरे को बोला अभी मत कभी भी यहाँ आ जाइए। बोला जितने बंदे छोड़ के गए पैसे कंपनी उनको पैसे नहीं मिल पाएंगे। बोले मिले तब गेट पे पता कर लेना। मैं 3-4 बार गया, गेट पे कुछ ना बोले, गेट पे कुछ ना बोलते मिले तब पता कर लियो। मैं कब पता करूँगा? मैं बोला सर जी तारीख बताइए। बोला तारीख कोई नहीं यहाँ पे है मिलने के।